कहानी का नाम नीरा और समुद्री गीत। बहुत समय पहले समुद्र के किनारे बसा एक सुंदर द्वीप था, नारुआ। वहां के लोग मछली पकड़ते, गीत गाते और समुद्र की पूजा करते थे। पर एक नियम सख्ती से लागू था, समुद्र की लहरों से आगे कोई नहीं जाएगा। पर एक लड़की थी, नीरा, जो इन लहरों के पार जाना चाहती थी। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में सवाल थे। वो रोज समुद्र की ओर देखती और महसूस करती कि कोई उसे पुकार रहा है। नीरा के दादाजी उसे समुद्र की कहानियां सुनाते थे। उन्होंने बताया कि कभी ये द्वीप बहुत समृद्ध था, लेकिन जब से नील ज्योति का पत्थर समुद्र में गिरा, सब बदल गया। मछलियां कम हो गईं, पेड़ सूखने लगे और मौसम बिगड़ गया। अगर कोई वो पत्थर वापस गीत द्वीप पर न रखे तो नारुआ खत्म हो जाएगा, दादाजी बोले। नीरा ने ठान लिया, वो समुद्र पार करेगी और पत्थर खोजकर द्वीप को बचाएगी। उसने अपनी नाव ली, कुछ जरूरी सामान रखा और बिना किसी को बताए निकल पड़ी। समुद्र पहले तो शांत था, फिर तूफान आया। नाव पलटी, नीरा गिर पड़ी। लेकिन तभी समुद्र की लहरें खुद उसे उठाकर एक द्वीप पर ले गईं। वहां उसकी मुलाकात हुई टाकू से, एक घमंडी, मजाकिया मगर शक्तिशाली जीव जो कभी समुद्र का रक्षक था। वो ही नील ज्योति का पत्थर समुद्र में गिरा चुका था क्योंकि उसने अपनी शक्तियां खो दी थीं। नीरा बोली, तुम मेरी मदद करो, हम साथ में पत्थर ढूंढेंगे और सब ठीक करेंगे। टाकू पहले तो हंसा, मैं अब रक्षक नहीं, सिर्फ एक हारता हुआ जीव हूं। लेकिन नीरा ने कहा, अगर मैं एक लड़की होकर अकेले निकल सकती हूं तो तुम क्यों नहीं। टाकू को झटका लगा, उसे नीरा में वही हिम्मत दिखी जो कभी उसमें थी। वो दोनों निकल पड़े समुद्र के सफर पर। रास्ते में उन्हें विशाल उड़ते केकड़े, गाते हुए मछलियां और एक रहस्यमयी समुद्री चुड़ैल मिली। हर बार नीरा ने चतुराई, साहस और करुणा से आगे बढ़ने का रास्ता निकाला। आखिरकार वे पहुंचे गीत द्वीप, जो अब एक ज्वालामुखी में बदल चुका था। पत्थर वहां पड़ा था लेकिन उसकी रक्षा कर रहा था धूमरा, आग का राक्षस जो कभी समुद्र का शांत देवता था लेकिन पत्थर की ऊर्जा से भटक गया था। टाकू लड़ने के लिए तैयार हुआ, पर नीरा ने कुछ और किया। वो धूमरा के पास गई और गाकर बोली, तुम वो हो जो कभी शांत था, जिसकी लहरें मीठी थीं। तुम भूले हो अपने गीत, पर मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। आश्चर्यजनक रूप से धूमरा की आंखों से आंसू निकले और वह शांत होने लगा। उसकी आग की लपटें बुझ गईं और उसका असली रूप उभर आया, एक थका हुआ, टूटा हुआ रक्षक। नीरा ने पत्थर उठाया और गीत द्वीप के दिल में रखा। तभी पूरे समुद्र में नील रोशनी फैल गई। नारुआ द्वीप फिर से हरा भरा हो गया। टाकू ने नीरा की ओर देखा और मुस्कुराया, तुमने वो किया जो मैं नहीं कर सका, तुमने भरोसा दिलाया। नीरा वापस लौटी, इस बार नायक बनकर। उसके लोग अब समझ चुके थे कि डर से नहीं, विश्वास और समझ से जीना होता है। उस दिन से नारुआ के लोग समुद्र पार भी जाते, लेकिन नीरा की तरह जिम्मेदारी से। शिक्षा, एक सच्चा हीरो वो नहीं जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वो है जो अपने डर को समझ से हराए और दूसरों का हौसला बनाए। दी एंड।